मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको भी लगता है कि आपने कोई पाप किया था जिसकी वजह से आप गंजे हो रहे हो या गंजे हो चुके हो, और आपकी किस्मत में भी ये लिखा हुआ है कि आप पूरी ज़िंदगी गंजे रहने वाले हो, और फिर आप सोचते हो कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। इतना तक आपने सोच लिया कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद आप ये सोचते हो कि आपको ट्रांसप्लांट भी करा लेना है और अपनी किस्मत को भी धोखा देना है। भगवान ने जो लिखा था आपकी किस्मत में उसको भी बदलना है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इसके अलावा नहीं करना है। आपको इसका ख्याल नहीं रखना है, आपको मेडिसिन नहीं खानी है, आपको टाइम से इसकी अच्छे से केयर नहीं करनी है। इसके बावजूद आप आपकी लाइफ अब बालों के साथ जियोगे। मैं लिख के देता हूँ कि आप गलत हो, क्योंकि आपको भी इतना जरूर लगता होगा कि शायद आपने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से आप गंजे हो रहे हो, या फिर शायद अब भी ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से फिर आप और गंजे होते जा रहे हो, या फिर आपके बॉडी में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर रही होगी जिसकी वजह से आप गंजे हुए, और आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें बिना प्रॉब्लम को दूर किए, या फिर आप नहीं चाहते हो कि भाई मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना तो मैं मेडिसिन खाऊंगा, ना तो मैं ख्याल रखूंगा, ना तो मैं पीआरपी लूँगा और मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप गलत हो, क्योंकि कंपनियों की मार्केटिंग आपने भी देखा होगा। कोई भी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स का काम एक ही होता है, लेकिन वो खुद को अगली वाली कंपनी से अलग दिखाने के लिए खुद में कुछ ऐसा बदलाव कर दिए कि आप उनको तरफ जाए, लेकिन पर्पस दोनों कंपनियों का वही होता है, काम वही होता है। ट्रांसप्लांट भी ऐसा ही है, लेकिन आज के टाइम पे मार्केटिंग के नाम पे ना आप उसके पास जाओ, आप विदाउट मेडिसिन, विदाउट ये सारी चीज़ें किए, ख्याल रखिए थेरेपी लिए। इतनी रिसर्च के बाद मेडिसिन बनती हैं, कितनी रिसर्च के बाद पीआरपी, बायोटिन, जीएफसी ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो किस लिए बनती हैं? हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को बूस्टअप के लिए, रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए, आपकी किस्मत में जो लिखा था वो बदलने के लिए। लेकिन आपको ये लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, और आप आपके 50,000, 1 लाख ये चीज़ें आप बस दे के आपको एक रिजल्ट ले लेना है, चाहे फिर वो लॉन्ग टाइम तक चले या ना चले, कैसा है। बाद में अगर आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो कि आपकी बॉडी में ही किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से हो रहा है, और आपको उसको रोकना कैसे है? आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाओगे, आप बताओगे ये हो रहा है, वो बोलेगा कि बस कुछ मत करो, ठीक हो जाएगा। उसकी वजह से तो आप पहले भी गंजे हो चुके थे। आपको भी पता है कि आपकी किस्मत में लिखा था कि अभी भी आप गंजे रहो, और आपकी पूरी लाइफ अभी गंजे होने के साथ ही जियो। आपको भी क्या याद है कि ऐसे 3-4 साल पहले जब आप गंजे हो चुके थे, तो कोई भी ऐसा मोमेंट हो जो आपको अच्छा लगा हो? आपकी 3-4 साल की लाइफ ऐसे ही गुजरी होगी, बिना किसी उम्मीद के साथ। और अगर मैं लिख के देता हूँ कि अगर आप आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड बालों के साथ अगर 10 साल या 15 साल भी जी लिए ना, वो लाइफ आपकी सबसे बेस्ट लाइफ होगी। आप आपकी किस्मत बदलने जा रहे हो, आप आपके कमाए हुए पैसे लगाना चाहते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आपका दिमाग इस्तेमाल करो, आप आपके लिए बेस्ट चूज करो, ताकि आपको दोबारा ना सोचना पड़े कि भाई मुझे यही चीज़ें दोबारा करनी है। क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के लिए दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता है, दोबारा उसका डोनर उस लायक नहीं होता है, दोबारा उसका उतना बजट नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं कि वो दे सके। किसी भी चीज़ से वो दोबारा तैयार नहीं हो सकता है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेंटली भी दोबारा तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बाद ना ट्रांसप्लांट के 1 साल तक रिजल्ट आने में लगता है, और वो टाइम भी बिताना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। समझो और सोचो, ऐसा करो जो आपके लिए अच्छा हो। आज से आने वाली आपकी लाइफ जो है, आप जिसके बारे में फ्यूचर सोच रहे हो ना कि अभी मैं ऐसे नहीं जी पा रहा हूँ, मैं कल जी लूँगा, तो आप उसके लिए प्लानिंग करो और अच्छी जगह से आपका हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। और भैया जी, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे आपके भाई का व्हाट्सएप नंबर पे आप आपके भाई को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। किसी भी हेल्प के लिए आपका भाई जितनी हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए आप आपका।